नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका। और स्वागत है आपका 22 में दोस्तों। तो दोस्तों, कल भी सपना हमारा था जो वो टूट गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि अगर एक बार हमारा सपना सच होना दोस्तों शुरू हो जाए ना, फिर किसी के रोके नहीं रुकता है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो बाबा भैरवनाथ जी की कृपा बनी रही तो आज भी हम कोशिश करेंगे कि आज हमारा सपना किसी भी हाल में सच हो, ठीक है। और बाबा जी की कृपा इतनी है दोस्तों, आज सपना हमारा पूरा होने से, सच होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सपने की दोस्तों। सपना दोस्तों क्या था? 7 घोड़े हैं, एक लाइन में घोड़े हैं, घोड़े खड़े हैं और तकरीबन 7 वो घोड़े हैं। तो एक आदमी आया वहां और वो बोलने लगा कि भाई साहब, इन घोड़ों को मैं आज बेच दूंगा। तो एक आदमी और आया, बोला भाई साहब सच में आज बेच दोगे इनको? बोला कि हाँ, इन सभी घोड़ों को आज मैं बेच दूंगा, 7 के 7 घोड़े मुझे आज ये बेच देने हैं। तो वो आदमी बोला कि भाई साहब भी बताइए कितने का देना है, मैं लेने का इच्छुक हूं आपका घोड़ा ही। तो बोला भाई साहब 5 लाख रुपए का एक घोड़ा है और मैं सारे के सारे घोड़े एक साथ ही दूंगा, एक आदमी को ही दूंगा, लेकिन इनके रेट जो है वो अलग अलग होंगे। तो वो बोला भाई साहब कोई बात नहीं, रेट वाली कोई बात नहीं है, आप अगर घोड़ा देने के लिए तैयार हो तो हम घोड़ा लेने के लिए तैयार हैं। बोला कि भाई सुनो, ये सबसे पहला घोड़ा है जो ये है 27 लाख रुपए का। बोले कि ये तो बड़ी लंबी चौड़ी वो बता रहे हो आप, यानी कि ये तो बहुत काफी महंगा है। वो बोला ये तो काफी महंगा है। तो बोला भाई क्या करें, महंगा है लेकिन घोड़ा तो है, इस बात को तो देखिए। और वाइट घोड़ा है बिल्कुल। और इस तरह के मेरे पास तकरीबन 5-6 घोड़े और हैं, ठीक है, जिनको मैं बेचूंगा, लेकिन अभी नहीं बेचूंगा, अभी आज इनको ही बेचूंगा, 7 घोड़े जो हैं। तो वो बोला कि भाई साहब चलो ठीक है, मेरे पास भी पहले 6-7 घोड़े हैं, ठीक है, तो उनके साथ ये भी मिल जाएगा और मेरे पास 1-2 घोड़ा जो और है वो बढ़ जाएगा। बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप ऐसा कीजिए, ये घोड़ा आप खरीद लीजिए। तो उसने वो घोड़ा खरीद लिया दोस्तों। दूसरे घोड़े की उसने बोली लगाई दोस्तों 35 लाख रुपए की। बोला भाई साहब इस घोड़े की कीमत है 35 लाख रुपए, अगर कोई लेना चाहता है तो बताओ। तो तभी एक औरत आई और उसने क्या किया दोस्तों, एक सूटकेस भरा हुआ था पैसों का, नोटों का, नोट ही नोट भरे हुए थे उसमें। और उसने क्या किया, वो सारे के सारे नोट नीचे गिरा दिए धरती। बोले कि ये पकड़, कितने पैसे चाहिए, कितने का है ये? बोला 35 लाख रुपए का। बोले कि गिन ले कितने पैसे हैं ये। तो वो आदमी गिनने लगा, बोला ये 37 लाख रुपए है। वो आदमी बोला जिसके घोड़े थे कि 37 लाख रुपए है ये। बोला कि उठा, सारे के सारे उठा और ये घोड़ा मेरे को दे दे। वो घोड़ा उसको दे दिया। तो जिसके घोड़े थे उसने क्या किया, उसमें से 15 लाख रुपए उसको वापस कर दिए औरत को, कि आप एक महिला हो, मैं आपको इनमें से 15 लाख रुपए वापस करता हूं। उसने क्या किया, उसमें से नोट गिने, 15 लाख निकाले और उसको वापस कर दिए कि ये लो, आप अपने 15 लाख रुपए ले लो। उसने क्या किया, उसके 15 लाख वापस कर दिए। वो बोली कोई बात नहीं, अगर आप वापस ना भी करते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पड़ी है। आज भी मेरे नाम तकरीबन 17 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे जो घर वाले हैं, मेरे माँ बाप हैं, वो मेरे लिए छोड़ गए हैं और मैं इन चीजों की बहुत बड़ी शौकीन हूँ। तभी दोस्तों एक घोड़ा लेकर आया आदमी। वो घोड़ा बहुत ऊंचा था, काफी ऊंचा घोड़ा था और तगड़ा घोड़ा था। तो सभी उसको देखने लगे, भाई ये क्या है, ये क्या है। तो मैं भी वहां था, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई साहब ये घोड़ा इतना बड़ा कैसे है? बोला भाई साहब ये दुनिया का सबसे बड़ा घोड़ा है। मैंने कहा आज इसको यहाँ क्यों लेके आए हो आप? बोला कि बेचने के लिए, मुझे पैसों की जरूरत है और आज मैं इसको बेच के जाऊंगा। मैंने कहा कितने का? बोला भाई साहब 95 करोड़ रुपए में इसको बेच के जाऊंगा। 95 करोड़ से 1 रुपया कम नहीं लूंगा किसी से, और 95 करोड़ में इस घोड़े को मैं आज देकर जाऊंगा। तो पता नहीं दोस्तों लिया नहीं लिया, मुझे याद नहीं है इतना, ठीक है। इसी बीच दोस्तों देखिए, आज मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। मान लिया कोई नदी है, ठीक है, और उस नदी में बहुत पानी है, तो आप कैसे जाओगे? बताइए मेरे को, आप कैसे जाओगे? दोस्तों उसको पार करने के लिए आपको पुल की जरूरत पड़ेगी या किश्ती की जरूरत पड़ेगी, एक नाव की जरूरत आपको पड़ेगी, तब जाके आप उस नदी से पार जाओगे, ठीक है ना। अगर आप वैसे ही उसमें कूदोगे या तैर के जाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपका नुकसान हो जाए।
ठीक है। अब आप कह रहे हो कि ये कश्ती, ये नाव, ये क्या चक्कर है? भाई ये चक्कर है, आप सुन लीजिए ध्यान से, ये मैं आपको बुक के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब किसी चीज, मान लीजिए ये जो बुक है ये आपको एक नाव का काम करेगी, आपको अपनी आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये काम करेगी, ठीक है। तभी मैं आप लोगों को ये बुक दे रहा हूं, ठीक है। तो कई भाई बुक ले भी रहे हैं, हर रोज 1 या 2 लोग बुक ले लेते हैं, उनको मैं 15 दिन के लिए फ्री में अपने साथ जोड़ भी लेता हूं, और उनका 1 या 2 काम मैं फ्री जो है 15 दिन के अंदर फ्री में कर भी देता हूं, कोई पैसा नहीं उनसे लेता हूं। 15 दिन के बाद उनको जो है फिर मेरी पेमेंट देनी पड़ती है, जो भी होती है, ठीक है। तो जो भाई जुड़ना चाहता है मेरे साथ वो बुक ले ले, बुक के साथ आप मेरे साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़ भी जाओगे, और आपको डेली वेज कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो मैं आपसे भी यही कहूंगा कि उस बुक को ले लीजिए। आपको नदी पार करनी है दोस्तों, तो नाव बहुत जरूरी है, ठीक है ना। या तो नाव हो या पुल हो, तो ये नाव और पुल वो बुक है दोस्तों, ठीक है। अगर आप उसको ले लोगे ना तो आप इस नदी के पार जा सकते हो, ठीक है। आज तक वैसे कोई इस नदी के पार नहीं गया, लेकिन वो बुक ऐसी चीज है दोस्तों जो आपको पार पहुंचा सकती है। आज मेरी बात नोट कर लेना, और मैं आपके साथ बना रहूंगा हर कदम पे, जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन जैसे मैं बोलूंगा वैसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 8 से 9 बजे का टाइम मैं बुक वालों को देता हूं रात को, तो 8 से 9 बजे के बीच फोन करके वो बात कर सकते हैं, बुक के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एंड करते हैं आज की इस वीडियो का। जिस भाई को बुक चाहिए नीचे नंबर दे रखा है मैंने 88 वाला, इस नंबर पे आप फोन करके वो बुक ले सकते हो। 3000 की वो बुक है दोस्तों, ठीक है। और एक दूसरी बुक है जो वो 4000 की है। अब दोनों में से आपको कौन सी लेनी है वो आप डिसाइड कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।